सभा ने आगे बढ़ाता। आज की सभा के मुख्य मेहमान अतिथि डॉक्टर छायानिका बेन को मैं आमंत्रित करता हूँ कि પોતાના વક્તવ્ય રજૂ કરે। ચાલો अंदर बराबर है। हालो मंच पर उपस्थित आज इस विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी अल्पेश भाई और कतार गांव के सभी सम्मानित मतदाताओं, सच कहती हूँ तो आती है शामत, सच जो कहती हूँ तो आती है शामत, पर चुप रहकर भी दुनिया में गुजारा नहीं होता। और सच यही है, अभी मुझसे पहले बहुत सारे वक्ता बोल के गए और उन्होंने हालांकि गुजराती में बोला, पर सौभाग्य की बात है कि गुजराती में समझ लेती हूँ और समझने के कारण बोल नहीं पाती हूँ, एक अलग इशू है, लेकिन मुझे समझना और पढ़ना आता है गुजराती। तो उनकी जज्बातों को जब मैं सुन रही थी तो मैं देख रही थी कि जिस गुजरात मॉडल की बात मोदी जी पूरे देश में कर करके इस मॉडल को बेच रहे हैं, उस गुजरात मॉडल को जब आप नजदीक से देखते हैं तो वो गुजरात मॉडल उस मोरबी के पुल की तरह धराशायी होता हुआ दिखाई देता है। यकीन मानिए वो उस दिन पुल नहीं गिरा था, बल्कि पूरा का पूरा गुजरात मॉडल ध्वस्त हुआ था। और उसको याद करिएगा हमेशा, क्योंकि आप ये देखिए कि अगर आप सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज होती है एक मध्यम वर्ग के लिए, वो होती है शिक्षा और स्वास्थ्य। ये दोनों की जो धज्जियां इस गुजरात के अंदर उड़ाई गई है, और बड़े अफसोस की बात है कि हमने तो केंद्र में भी इन्हीं को सत्ता दे दी और केंद्र में भी ये ऐसा ही कर रहे हैं। अभी मैं हाल ही में पढ़ रही थी कि आपके 2022 में ही एक एक्ट आया विधानसभा के अंदर, जिसमें ये 11 जो आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनको जो है पूरी की पूरी तरह से अनुमति दे दी। और गुजरात ऐसा पहला प्रदेश बना है पूरे देश के अंदर जिसमें सरकारी विश्वविद्यालयों से ज्यादा संख्या प्राइवेट विश्वविद्यालयों की है, और उसमें से एक विश्वविद्यालय उनके परम मित्र अडानी जी का भी है, ये भी आता है। और तो और आप सोचिए, स्कूलों की संख्या देखिए कि लगातार घटी है, कोई नई स्कूल ये नहीं खोल रहे हैं, कोई नया विश्वविद्यालय ये नहीं बना रहे हैं, कोई नया कॉलेज ये नहीं खोल रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? आप सेंटर में भी देखिए तो सेंटर के अंदर भी जो आपके पहले विश्वविद्यालय होते थे उनको यूजीसी फंड देता था, अब क्या हो रहा है? अब इनको धीमा लोन, दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय ने भी 950 करोड़ का लोन लिया है, और ये लोन किसके खाते पे चढ़ेगा? ये विश्वविद्यालय दुकानें नहीं है जहाँ पे पैसे कमाए जाते हैं कि विश्वविद्यालय उस लोन को चुका देगा। ये आपके और हमारे जेब में पूरा का पूरा खर्चा आने वाला है। इस चीज को किया हमने कोरोना समय भी देखा कि किस तरीके से जो है हमारी पूरी चिकित्सा व्यवस्था है, और ये सारी चीजें जब हम देखते हैं, महंगाई देखते हैं, रुपये की कीमत देखते हैं, तो एक कहानी मुझे याद आती है, आप सबको कहानी मैं जरूर सुनाना चाहूंगी। वो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक जंगल में 2 गधे थे और दोनों गधे बड़े आराम से रहते थे, चलते थे, घास खाते थे, खूब मजे करते थे। एक दिन दोनों ने कहा चलो शहर देख के आते हैं, शहर का मॉडल कैसा है वो देख के आते हैं। बेचारा शहर का मॉडल देखने के लिए आए, और एक गधा गलती से यही शहर में किसी धोबी ने उसको पकड़ करके अपने पास पहुंच, दूसरा भाग करके चला गया। जब मैं 15-20 दिन बाद वापस देखने आया अपने साथी की स्थिति की, मेरे साथी की स्थिति कैसी है, तो देखा कि उसकी स्थिति तो जम्मा दोनों वापस जंगल चलते हैं, वो कितना मजा करते थे। तो दूसरा बोलता है नहीं यार मेरा फ्यूचर ब्राइट है, ठीक है वापस चला गया। फिर 2-4 मेहमान के बाद आया तो देखा किसी और खराब है, फिर बोला चलने नहीं मेरा फ्यूचर ब्राइट है। ऐसा 3-4 बार हुआ। जब 5वीं बार आया तो उसने देखा कि मैं तो उसके गले में रस्सी बंधी हुई है और हालत ऐसी है कि 4 दिन बाद मर जाएगा, वैसा है। उसने कहा तेरे को बात भी नहीं रखता, तू चल ले भाई। तो बोले नहीं भाई मेरा फ्यूचर ब्राइट है। तो भाई तू बता तो दे तेरी फ्यूचर ब्राइट कैसे? तो उसने कहा कि देख ये जो धोबी है जब भी अपनी बेटी पे नाराज होता है तो बोलता है कि तेरी शादी इस गधे से करा दूंगा और मेरा फ्यूचर ब्राइट है। तो जैसे उस गधे का फ्यूचर
युवा प्रत्याशी को आपके सामने ला करके खड़ा किया है। एक ऐसा युवा जो कि युवा सपने रखता है, जो इतना वादा रखता है कि इस सरकार के सामने खड़ा होकर के उस सरकार के खिलाफ बोल सके। एक ऐसा भाई आपका साथी जिसका आप कंधा पकड़ के काल पकड़ के भी बोल सकते हैं कि भाई ये काम करा, ऐसा व्यक्ति आपको मिला है, ये मौका छोड़िएगा नहीं। और एक और आपके बीच में व्यक्ति आए हैं, एक और आपको बरगला लेके आएंगे। आम आदमी पार्टी वाले मुझे बता रहे थे कि आम आदमी का प्रदेश अध्यक्ष यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। भाई दिल्ली में हम हैं, हमसे पूछो, हम भुगत रहे हैं, आपको भुगतने का मौका नहीं आया, यही हम कामना कर सकते हैं। ये आपको सपने दिखा रहे हैं कि आपके यहाँ स्कूल खोलेंगे, फ्री शिक्षा देंगे। आपको पता है दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेज ऐसे हैं जो राज्य सरकार के द्वारा पूरी तरह से फंडेड है, ठीक है, 12 कॉलेज। और उन 12 कॉलेज में पिछले 3 साल से बराबर तनख्वाह नहीं दे पा रही है सरकार। आपको फ्री शिक्षा क्या देगी, खुद सोच लीजिएगा। एक नया स्कूल दिल्ली के अंदर इन्होंने नहीं खोला, एक नया कॉलेज इन्होंने नहीं खोला। ये ढकोर संघ है, ये एक मांगोगे बोलेंगे 10 दे और देंगे 0 आपको। तो इनके चक्कर में तो पढ़िएगा नहीं, आपके पास पूरा मौका है। वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो यहाँ बैठा हुआ हर एक आदमी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो राम जी की कथा आपने सुनी होगी, रामायण तो हम सबने पढ़ी है। रामायण में एक कथा आती है कि जब रामचंद्र जी लंका विजय के लिए जा रहे थे तो सामने एक बहुत बड़ा सा समुद्र आ गया था। अब भाई सब में तो सुग्रीव हनुमान जैसा बल होता नहीं, हनुमान जी का छलांग लगाया लंका पहुंच जाए। तो ऐसे में पुल बना था, हम सब जानते हैं, राम सेतु बना था। सारे वानर सैनिक लगे थे उस सेतु को बनाने के लिए। तो वहाँ एक छोटी सी गिलहरी थी और वो गिलहरी ने सोचा कि मैं भी प्रभु राम की सेवा कुछ कर लूं। तो अपनी पूंछ पे मिट्टी उठा उठा करके पत्थरों पे डाल रही थी। वानर सैनिक हो गए परेशान, गिलहरी को पकड़ करके लेकर के गए रामचंद्र जी के पास और बोले प्रभु इसको समझाओ, हमारे पैरों के नीचे आ गई तो जीव हत्या का पाप लगेगा। तो भगवान ने कहा भाई क्यों गिलहरी क्यों परेशान कर रही है, इनको बनाने दे भाई पुल। तो बेचारी ने हाथ जोड़े कि प्रभु मैं तो सोच रही थी आप इतने महान काम के लिए जा रहे हैं तो छोटा सा योगदान मैं भी दे दूं। तो प्रभु ने कहा कि तुम्हारा योगदान मैंने स्वीकार किया। यहाँ पे इस कहानी को सुनाने का तात्पर्य मेरा सिर्फ इतना है कि अल्पेश भाई के लिए हो सकता है कि आप लक्ष्मण ना बन पाए, हो सकता है आप हनुमान ना बन पाए, हो सकता है कि आप जातवंत और सुग्रीव भी ना बन पाए, अंगद ना बन पाए, लेकिन वो गिलहरी वाला योगदान आप में से हर व्यक्ति दे सकता है। तो मैं तो आपसे यही कहूंगी कि वो शेर है, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। वो एक लम्हा होगा जिस समय आप अपना मतदान करने जाएंगे, उस लम्हे में दोबारा कोई खता नहीं करके सीधा सीधा अल्पेश भाई को वोट दीजिएगा। और उस पूरी वोटिंग मशीन में यदि आपको कुछ दिखना चाहिए तो क्या दिखना चाहिए? अगर इतना धीरे बोलोगे तो कैसे जिताओगे? क्या दिखना चाहिए? तो पंजे का निशान दबाना है।